पुनः आप सभी का स्वागत है नीतीश जोन के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए थे ऑब्जेक्टिव के। आज हम चौथे चैप्टर्स की ओर देखते हैं। चौथा चैप्टर्स का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह चैप्टर्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया था, जो एक प्रकार का ललित निबंध है। तो इसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कहता है द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। तो द्विवेदी जी ने जो निर्जल अपराधी कहा है वह नाखून को कहा है, क्योंकि नाखून से संबंधित चैप्टर है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र रचना जो है वह वात्स्यायन की है। किसकी है? वात्स्यायन की। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का जो अर्थ होता है वह मोम होता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है महाभारत क्या है। महाभारत जो है वह एक प्रकार का पुराण है। क्या है? पुराण है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छठा प्रश्न, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के। किस देश के? गौड़ देश के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है छोटे नखों को पसंद करते थे कौन से लोग। छोटे नखों को पसंद करते थे तो दाक्षिणात्य के लोग। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। सी इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, 10वां प्रश्न है कौन सा मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो वह है बंदरिया। क्या है? बंदरिया। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं के राजा से किसे संबोधित किया जाता है? इंद्र को। किसे? इंद्र को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है? पशुता का है। किसका है? पशुता का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है पृथ्वीराज रासो किसकी संपादन है। किसका संपादन है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब चलते हैं 14वां प्रश्न है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ज्योतिषाचार्य की। कौन सी उपाधि दी गई थी? ज्योतिषाचार्य की। अब चलते है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? 1957 ईस्वी को। 20 का राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। अशोक के फूल की रचना है। तो अशोक के फूल की जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो मृत्यु थी वह 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1979 ईस्वी को दिल्ली में। अब चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। तो नाखून का जो इतिहास है वह कामसूत्र पुस्तक से मिलता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो वह है लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है कहानी में चंद्राकार त्रिकोण तंडुल वृत्ताकार आकृति का संबंध मानव के अंग से है। तो वह है नख से। किससे है? नख से। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है
अलग तक का अर्थ है, अलग तक का जो अर्थ है वह अलता है। क्या है? अलता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। किस पर? आलोक पर्व पर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो वह क्या था? नाखून था। क्या था? नाखून। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या क्या था? तो वह सब कुछ था। क्या था? सब कुछ था। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा था? वह किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकधर मनुष्य जो है वह आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 27वां प्रश्न मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह जो तथ्य है वह गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का। अब चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अब चलते हैं 19 की ओर। 29वां प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के किस विधान में लेखन नहीं किया? तो वह किस विधा में लेखन नहीं किया? कहानी नहीं लिखे। वह एक भी कहानी नहीं लिखे। अब चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न कहता है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? वह कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? वह माटी की मूर्तें। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 31वां प्रश्न कहता है हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? वह जापान में है। कहाँ है? जापान में। 32वां प्रश्न कहता है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणते के लोग। दक्षिणते के लोग छोटे नाखून पसंद करते थे। अब चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार की निबंध है? तो वह ललित निबंध है जो कि शुरू में बतलाया था। अब चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न कहता है दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 35वां प्रश्न कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो वह क्या है? पशुता के प्रवृत्ति के, पाशवी प्रवृत्ति के। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 36वें प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का। सहजता प्रवृत्ति किसे कहते हैं? सहजता प्रवृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। किसे? अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो जल्दी से जल्द नीतीश जोन BSCB चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।